अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम अज़मत कुरान और एम्ब्रियोलॉजी जो साइंस की एक लेटेस्ट ब्रांच है उसका तज़किरा पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की एक बहुत ही जदीद ब्रांच है। इसमें एक ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनने और फिर इस एम्ब्रियो के नशोनुमा का मुताला किया जाता है। कुरान करीम में एम्ब्रियो की नशोनुमा के मराहल को बड़ी ही तफसील से बयान किया गया है। जैसा कि इरशाद है, बेशक हमने ही इंसान को नुत्फ़ा मखलूत से पैदा किया। यहाँ पर ज़ाइगोट के अमल को बयान किया गया है। नुत्फ़ा मखलूत से मुराद यहाँ पर नर और मादा के गेमीट्स हैं। नुत्फ़ा अमशाज से मुराद मखलूत सयाल मादे हैं। नर गेमीट्स यानी स्पर्म और मादा गेमीट्स एग के इख्तलात से इब्तदाई मुतहिद सेल यानी ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट में मज़ीद डिवीजन के मराहल आते हैं और इन डिवीजन के मराहल में से गुज़र के नशोनुमा पाकर ये एक फ़र्द में तब्दील हो जाता है। सूरह मोमिनून की आयत 14 में इरशाद रुबानी है, फिर हमने इस नुत्फ़े का लुथड़ा जोंक बनाया, यानी जोंक की तरह का। खून के लुथड़े से मुराद अलग चीज़ है या जोंक अलका को 3 मानों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी पहले जो नुत्फ़ा बन चुका फिर ये अपनी असल शक्ल को तब्दील करके अलका यानी खून के लोथड़े या जोंक नुमा शक्ल में तब्दील हो गया। जोंक पानी और कीचड़ में रहने वाले एक जानदार को कहते हैं जो खून को चूसता है। प्रोफेसर कीथ मोरिया बेहतरीन लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी में काम किया। उनकी किताब का कई ज़ुबानों में तर्जमा हो चुका है और वो कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी के मायानाज प्रोफेसर तस्लीम किए जाते हैं। इंटरनेशनली इनका शुमार बैनुल-अक़वामी एसोसिएशंस के डायरेक्टर के तौर पर होता है। अरेबिया में 1981 में 7वीं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अरेबिया में कहा कि माइक्रोस्कोप की मदद से जब इस एम्ब्रियो का मुशाहिदा किया गया तो ये जोंक की तरह का ही नज़र आया, क्योंकि उनकी तवज्जो पहले इस तरफ बिल्कुल भी नहीं गई थी। जब उनको पुरानी आयात का तर्जमा करके बताया गया तो उनको एम्ब्रियोलॉजी की वो हालत अलका वैसे ही नज़र आई जैसे कुरान करीम में जिक्र फरमाया गया था। सूरह मोमिनून में ही फिर इरशाद हुआ, फिर इस लोथड़े की बोटी बनाया। अलका के बाद अगली स्टेज मुज़गा है। गोया के डेवलपमेंटल मराहल को बारी बारी बयान किया जा रहा है। मुज़गा से मुराद इस तरह का मादा है जिसको चबाया गया हो। एम्ब्रियो लगातार नशोनुमा के मराहल में से गुजरता हुआ अपनी अशकाल को तब्दील कर रहा है। 1 महीने से कम अरसे में यह अलका से मुज़गा की हालत में तब्दील हो जाता है। अगर आप इन तमाम मराहल को माइक्रोस्कोप के ज़रिए अशकाल का जायज़ा लें तो अलका के मरहले में एम्ब्रियो जोंक नुमा शक्ल में ही खून का लोथड़ा और मुज़गा के मरहले में सोमाइट्स की वजह से एम्ब्रियो का पिछला हिस्सा जो है चबाए हुए हिस्से की तरह ही नज़र आएगा। प्रोफेसर कीथ मोरिया ने आखिर पर जो अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए उनके मुताबिक कुरान मजीद में ज़्यादातर आयात तो कुरान करीम के मुताबिक 100% दुरुस्त है, लेकिन कुछ आयात के मुतल्लिक़ ख़ुद भी वो सही तौर पर नहीं जानते कि इनका सही या गलत होना वो साबित नहीं कर सके। लेकिन कुछ आयात के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि मेरी कोई राय नहीं है। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि ये किताब अल्लाह ताला का कलाम है, क्योंकि 1500 साल कबल इस जदीद इल्म एम्ब्रियोलॉजी के मुतल्लिक़ कोई इंसान इस कदर दुरुस्त नहीं लिख सकता। और अगर आप 30-40 साल कबल मुझसे ऐसे सवालात करते तो शायद मैं भी आप लोगों को इतने जवाबात ना दे सकता जितना कि आज मुमकिन हुआ है। तो ये बात कुरान करीम की हकानियत को साबित करती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फरमाए।